6 दिसंबर 1992 यानी आज ही के दिन बस साल न लगे, कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। कैसे तोड़ी, किसने तोड़ी, किसकी सरकार के अंडर में वो टूटी, यूपी में उस समय किसकी सरकार थी, ये सब आपको मुझे हम सबको पता है। लेकिन जब कार सेवकों ने मस्जिद को तोड़ा तो मस्जिद की दीवारों में से क्या क्या ऐसी चीज़ें निकली जिससे ये साबित हो सका, जिससे ये पता चल सका कि यहाँ पर सच में 11 से 12 सेंचुरी का एक मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था। सबूत के तौर पर जिस सोर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये बुक। अब ये बुक क्या है ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, और जिसे नहीं पता कि ये बुक क्या है, किसने लिखी है, जो हमारे चैनल पर नया है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, फाइंडिंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ श्री राम पार्ट 1। जाकर वो वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बुक क्या है और किसने लिखी है। फिलहाल के लिए बाबरी मस्जिद पर वापस आ जाते हैं। 1991 में विजयवाड़ा के एक कार्यक्रम में प्रोफेसर बीबीलाल सर ने भाग लिया। अब जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोग निकल कर आते हैं और प्रोफेसर बीबीलाल सर से पूछते हैं कि क्या बाबरी मस्जिद के नीचे और भी स्तंभाधार मतलब कि पिलर थे। मोटे तौर पर वो जो आदमी थे वो बीबीलाल सर से पूछना चाहते थे कि क्या सच में जो बाबरी मस्जिद है उसके नीचे कोई मंदिर था या नहीं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे थे क्योंकि बाबरी मस्जिद के दक्षिण साइड में से कुछ खंबे मिले थे। उन खंबों पर हिंदू धर्म की कलाकृति और हिंदू देवी देवताओं की आकृति भी बनी हुई थी। ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हो। अब ये जो इन खंभों के आधार थे, जो इनके बेस थे, ये बाबरी मस्जिद के परिसर में घुसे हुए थे। आप फोटो में देख सकते हो कि कैसे घुसे हुए हैं, और इन खंभों का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद बनाने में किया गया था। इन खंभों से रिलेटेड जब उस प्रोग्राम में बीबीलाल सर से लोग वहां पर क्वेश्चन करने लगे कि बताइए बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था या नहीं था, तो बीबीलाल सर ने इसका एकदम सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी बताना एकदम नामुमकिन है जब तक कि बाबरी मस्जिद के अंदर सही तरीके से, अच्छी तरीके से, पूर्ण तरीके से खुदाई नहीं होगी, जब तक कि कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अच्छा, अगर कोई आप में से सोच रहा होगा कि 92 में तो बाबरी को ध्वस्त किया गया और मैं 91 की बात क्यों बता रहा हूँ, दरअसल वो एक प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ पर उनसे क्वेश्चन आंसर किए गए थे, और 91 या 91 से पहले खुदाई भी चल रही थी बाबरी मस्जिद की दक्षिण साइड की तरफ, अयोध्या को लेकर, ठीक है ना। वो आपको पहली वीडियो में पता चल जाएगा, पहला पार्ट अगर आप देखोगे फाइंडिंग द हिस्टोरिसिटी ऑफ श्री राम, तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर खुदाई चल रही थी, इसी खुदाई के दौरान वहाँ पर खंबे निकले थे जो बाबरी मस्जिद के परिसर में धसे हुए थे, जिसे देखकर ये पता लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पूर्ण तरीके से कोई सबूत बाहर नहीं आए थे। क्यों? सबूत निकालने के लिए बाबरी मस्जिद की खुदाई करनी पड़ती अच्छी तरीके से, बाबरी मस्जिद के अंदर की खुदाई करनी पड़ती अच्छी तरीके से, जो कि इम्पॉसिबल सी लग रही थी। लाल सर आगे लिखते हैं कि घटनाएं अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। एक ऐसी घटना हुई 92 में, जब भारी संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद के पास जमा हुए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर डाला। इस घटना को लाल सर खेदजनक बताते हैं, लेकिन जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो बाबरी मस्जिद की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में से भारी मात्रा में जो पुरातात्विक सामग्री होती है यानी कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल होता है वो निकलने लगा। 200 से ज़्यादा चीज़ें यानी कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मस्जिद की दीवारों में से बाहर निकले, जिसमें मूर्तिकला के पैनल, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें शामिल थी। इन मटेरियल के अलावा मस्जिद की दीवारों में से 3 शिलालेख भी मिले थे। 3 में से 2 की फोटो इस बुक के अंदर दी गई है। अभी मैं आगे उन 2 की फोटो आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मस्जिद में से मिले शिलालेखों की बात कर लेते हैं। बाबरी के ध्वस्त होने के बाद 3 शिलालेख बाबरी मस्जिद के अंदर से मिलते हैं। इन 3 में से सबसे बड़े शिलालेख में 20 पंक्ति यानी कि 20 लाइन लिखी होती है, और अगर इसके माप की बात करूँ तो इसका माप होता है 1.10 मल्टीप्लाई 0.56 मीटर से इसका माप होता है। ये उस शिलालेख का फोटो है। इस शिलालेख के बारे में, ये जो सबसे बड़ा शिलालेख जिसमें 20 पंक्ति 20 लाइनें लिखी हुई थी, इसके बारे में नागपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम अजय मित्र शास्त्री होता है, वो अपने शोध पेपर मतलब कि रिसर्च पेपर में इस शिलालेख के बारे में बताते हैं। शास्त्री जी एपिग्राफी में स्पेशलिस्ट है। एपिग्राफी आर्कियोलॉजी का ही एक पार्ट है और इनका काम होता है, जैसे ये शिलालेख में भाषा लिखी हुई थी या फिर कोई सी भी ताम्रपत्र में कोई सी भी भाषा लिखी हो उसे समझकर डिकोड करना। शास्त्री जी अपने इस पेपर में इस शिलालेख के बारे में बताते हैं। देखो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। यह शिलालेख हाई फ्लोन संस्कृत वर्ष में लिखा गया था। इस शिलालेख की 15वीं लाइन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यहाँ पर भगवान विष्णु हरि का एक सुंदर मंदिर बनाया गया था। इसी शिलालेख की 19वीं लाइन में भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है राजा बलि का नाश करते हुए, और साथ ही साथ इसी 19वीं लाइन में 10 सिर वाले आदमी का भी वर्णन किया गया है। अब ये 10 सिर वाला आदमी कौन है आप लोग कमेंट में जरूर बताना।
ये उन 3 में से दूसरे शिलालेख का फोटो है। इन शिलालेख से एक बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ पर जहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी, इस स्थान पर पहले बाबरी मस्जिद से भी पहले 11 से 12 सेंचुरी का एक मंदिर था। और जितना भी सामान बाबरी मस्जिद की दीवारों में से निकला, जो मलबा निकला था, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल निकला था, वो सभी का सभी उसी मंदिर का था। अब देखो, सबूत सबके सामने थे, लेकिन इतनी आसानी से इन सबूतों को थोड़ी ना माना जा सकता था। तो उस समय भी कुछ हिस्टोरियन थे, वही हिस्टोरियन आज भी है। तो उन्होंने क्लेम किया कि ये जितना भी सामान बाबरी मस्जिद की दीवार में से निकला है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो शिल्पकला हो, चाहे वो कुछ भी जो बाबरी मस्जिद की दीवारों से निकला है, वो सभी का सभी सामान काज सेवकों ने गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से बाबरी के अंदर जाकर रख दिया था। ये जो इतिहासकारों ने क्लेम किया था कि बाबरी मस्जिद के अंदर से जितना भी ये सामान मिला है, ये सभी कार सेवकों ने लाकर बाबरी मस्जिद के अंदर रख दिया था गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से। ये सिर्फ इनका एक क्लेम था, इनका इसके पास कोई भी सबूत नहीं था। दूसरी तरफ बीबी लाल सर इन सभी बातों को बेबुनियाद बता रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जितना भी सामान ये बाबरी मस्जिद की दीवार में से निकला है, इतने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रक की जरूर पड़ती। कलेश इतना ज्यादा बड़ा था कि उस स्थान पर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मीडिया आउटलेट आया हुआ था, जो इन सभी चीजों को कवर कर रहा था। अगर कार सेवक कहीं से लाकर कुछ भी बाबरी मस्जिद के अंदर रखते तो मीडिया आउटलेट ने इस चीज को कवर किया ही होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इंडिया टुडे ने एक फोटो पब्लिश किया था, जिसमें कार सेवक बाबरी के मलबे से एक बड़ी पत्थर की शिला अपने कंधे पर लेकर आ रहे थे। अच्छा, जब ये प्रूफ नहीं हो पाया कि ये जो सामान बाबरी के अंदर से मिला है, बाबरी मस्जिद की दीवार के अंदर से मिला है, ये कार सेवकों ने बाबरी के अंदर लाकर रखा था, तो इन्हीं इतिहासकारों ने एक नया क्लेम किया। उनका ये नया क्लेम था कि जो शिलालेख है जो मिले थे बाबरी मस्जिद की दीवार में से, ये जाली है, फर्जी है। लेकिन इन इतिहासकारों का ये भी क्लेम कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इन शिलालेखों की जांच हमारे देश के बहुत से प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्रियों ने करी थी और किसी ने भी इन्हें शिलालेख को फर्जी नहीं बताया। इन्हीं में से एक थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ऑफ एपिग्राफी, इनका नाम था डॉक्टर के.वी. रमेश। डॉक्टर के.वी. रमेश ने अपने नोट्स में इन 3 में से सबसे पहले शिलालेख के बारे में बताया। इस पहले शिलालेख में मंदिर के बारे में संक्षेप में बताया गया है। डॉक्टर के.वी. रमेश शिलालेख के अनुसार बताते हैं, वो कहते हैं कि इस स्थान पर मंदिर का निर्माण मेघसूत ने करवाया था। मेघसूत को यह स्थान जहाँ पर उसने मंदिर बनवाया था, यह स्थान मेघसूत को गढ़वाल वंश के गोविंद चंद्र की कृपा से प्राप्त हुआ था, जिन्होंने 1114 से लेकर 1155 तक विशाल साम्राज्य पर राज किया था। बाबरी मस्जिद की दीवारों में से जितना भी सामान निकल रहा था, यह सभी ये साबित कर रहे थे कि इस स्थान पर बाबरी मस्जिद से पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन सबूतों को देखने के बाद भी इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। इन सभी लोगों को शांत करने के लिए लाल सर आगे लिखते हैं कि भाई, मध्यकाल के भारत में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहां पहले मंदिर को तोड़ा गया और फिर उसी टूटे मंदिर के मलबे से मस्जिद का निर्माण करा गया। उदाहरण के लिए बीबी लाल सर बताते हैं, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद है। इसे बनाने के लिए भारी संख्या में मंदिरों के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था। ये जो मंदिर थे, इन्हें तोड़े थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप यहाँ पर मस्जिद के अंदर का एक हिस्सा देख सकते हो। मस्जिद के पूर्वी साइड में एक एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस में एक शिलालेख भी है जिसमें लिखा हुआ है बकायदा कि इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू जैन मंदिरों का इस्तेमाल किया गया है। इस शिलालेख को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है मौलवी जफर हसन ने। ये उस शिलालेख की ट्रांसक्रिप्ट फोटो है, आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये एग्जाम्पल देने के बाद लाल सर बताते हैं कि अयोध्या में जन्मभूमि क्षेत्र में बाबरी से पहले एक हिंदू मंदिर था। आगे लिखते हैं कि इतने सबूत देखने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि अब किसी टिप्पणी की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से इतिहासकारों की एक निश्चित श्रेणी इन सभी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखती या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज सच सबके सामने है। देयर वॉज अ टेम्पल बिफोर बाबरी। तो ये सब चीजें निकली थी जब कार सेवकों ने बाबरी को ढहा दिया था, जिससे ये प्रूफ हो सका कि यहाँ पर सच में पहले बाबरी से पहले एक हिंदू मंदिर था। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी हो तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।